नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। यह जो रीडिंग होने वाली है, यह एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है, आप इसे जब भी देखेंगे, यह आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारी हीलिंग्स को और पॉजिटिविटी को सेंड करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत बहुत खुश रहें, उन्नति को हासिल करें, सक्सेस को हासिल करें। और माँ लक्ष्मी की कृपा, परम पिता परमेश्वर की कृपा आप लोगों के जीवन पर ऐसे ही बनी रहे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेती हूँ कि क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। ओके, डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारे व्यूअर्स को ना पता हों और उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ हमें गाइड करें। तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद ना एनर्जी देखेंगे और क्या बातें निकल के आ रही हैं आपके लिए, वह भी चीज़ें देख लेंगे। ओके, तो कार्ड कुछ इस तरीके से आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सवर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सवर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट का कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ ना, जो यहाँ पर मुझे फील हो रही है, यहाँ पर ना एक टीम वर्क दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है ना एक टीम बनाए हुए हैं, टीम बना करके आपके जीवन में ना कुछ परेशानियां जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बुरा करने की, आपको ना तकलीफ देने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। ओके, देखिए यह ना मतलब 4 से 5 लोगों की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 4 से 5 लोग हो सकते हैं और यह ना आपके फैमिली में से भी कोई हो सकता है। एंड इनका एक ग्रुप है, इन्होंने पूरा ना मतलब ये जो 4 5 लोग हैं ये आपस में ना मिले हुए हैं और ये लोग आपके पीछे ना हाथ धो के पड़े हुए हैं आपके पीछे। और ये आपके जो दुश्मन है ना, वह सामने से तो नहीं, सामने से तो आपके बन के बैठे हुए हैं, वह आपसे ना अंदर ही अंदर पीठ पीछे दुश्मनी का भाव रखे हैं। क्यों दुश्मनी रख रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इन्होंने टीम क्यों बनाया है? ये अकेले आपसे क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं और ये आपके पीछे क्यों पड़े हैं? यह भी चीजें चलिए देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पीछे जो लोग पड़े हुए हैं ना, यह जो लोग हैं ना, इन्हें ना आपकी जो पॉजिटिविटी, आपका जो ओरा है ना, पॉजिटिविटी है, अट्रैक्शन है, वो चीजें ना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, आप जो है एक सीधे और सच्चे इंसान हैं, जो खुद से सिर्फ मतलब रखता है और अपने जीवन में आप कैसे आगे बढ़ें उसके लिए सोचते रहते हैं। यानी कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं, बट अपना कैसे आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस करना है, इन बातों पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये लोग ना इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आप एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, मान लो मंदिर जा रहे हो, नाम जप कर रहे हो, माला जप कर रहे हो, तो यह चीज़ें इनको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए आपको ना गिराना चाहते हैं, आपको झुकाना चाहते हैं। आपकी पावर को ना, जो भी आपके पास पावर्स हैं उसको ना ये गलत तरीके से, निगेटिव तरीके से आपके पास ना भेजना चाहते हैं। जैसे कि ना आप जो आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन की तरफ से जो शक्तियाँ आपको मिली हुई हैं, तो उन पावर्स को ना ये गलत साबित करना चाहते हैं। देखिए, आप एक सच्चे इंसान हैं, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो बहुत ही सच्ची एंड प्यारी है। तो ये जो 4 से 5 लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है ना, ये आपके जीवन में ना आपको फाइनेंशियल क्रैशेस भी कराना चाहते हैं। कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई जॉब हो सकता है आप कर रहे हो। ओके, कोई ऐसी जगह पे मतलब मान लो
जॉब जहाँ आप करते हो, तो ऐसे लोग कि आपको ना काम से मतलब, आप अपने काम में तो परफेक्ट हैं, आप जो भी काम करते हैं वो एकदम सही तरीके से करते हैं, लेकिन यही चीज़ें इनको ना सहन नहीं हो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा जेलसी की भावना आपसे रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लोगों की नज़र में आपका जो इज्जत है, आपका जो रुतबा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ना वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि आप उनसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, और इसीलिए आपको गिराने के लिए अलग अलग तरीके की कोशिश किए जा रहे हैं। ओके, देखिए, कुछ चीज़ें ना इन्होंने गलत तरीके से भी करने की कोशिश की है। देखिए, आप जहाँ पर काम करते हैं ना, वहाँ पर आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, ताकि जो भी आपने वर्क किया है उसमें ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर सकें, यह जानबूझ के, ताकि आपको ना गिराया जा सके। इनका मतलब आपसे ना बहुत ज़्यादा जेलसी की भावना दिख रही है। यहाँ पे ऐसे लोगों से ना आपको थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी है। ओके, थोड़ा सा आपको इनसे डिस्टेंस बना के रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप इनसे ना जितना दूर दूर रहेंगे ना, ठीक रहेगा, या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपसे ना मतलब ये अंदर ही अंदर इतने ज़्यादा आपसे जले हुए हैं, या आपके ऊपर ना गलत इल्ज़ाम भी लगाना चाहते हैं। इन्होंने आपके खिलाफ प्लानिंग्स की है, प्लांटिंग्स की है। ओके, कई तरीके की चीज़ें करने की कोशिश की है, और इन लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। देखिए, आप अपने जीवन में जो भी ग्रोथ कर रहे हैं, जो भी सक्सेस को पा रहे हैं, ये इंसान को हजम नहीं हो रहा है कि कैसे इतना आगे बढ़ सकता है। ओके, देखिए, आप अपनी लाइफ में ना इनकी ताका झाकी जो अब बहुत दिनों से चल रही है, और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ओके, देखिए, यह मतलब ना उन्हें पता है कि आप कैसे इंसान हैं। उनके सामने जब ये आप ना मतलब बोलते हैं ना, मुंह खोल देते हैं ना, तो इनका ना जवाब भी आप यहाँ पर दे रहे हैं। यह चीज़ें भी दिख रही हैं कि इनको जवाब भी आप दे रहे हैं, और ये जो आपको गलत साबित करना चाह रहे थे, उसका जवाब भी आपने दिया। कई बार इनको मुंह की खानी पड़ी। देखिए, ये आपसे जेलसी में इतना ज़्यादा मशगूल हो चुके हैं ना, कि इन्होंने अपने काम के ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर इन्होंने अपने काम के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता, तो ये आज ये भी आगे होते, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचा, इन लोगों ने। ओके, देखिए, यहाँ पर जेलसी, प्लानिंग्स, टीम वर्क, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे ऑफिस में कर रहा हो, चाहे कहीं भी कर रहा हो। लेकिन अब जो है, डिवाइन का जो डंडा है इनको पड़ना शुरू हो चुका है। और देखिए, आप ना डिवाइन के बच्चे हैं, आप यूनिवर्स के ना प्रिय हैं। ओके, और इसीलिए आपको ना प्रोटेक्शन दी जा रही है, और अभी ने इनके कर्मों की सजा वो मिल रही है, क्योंकि उन्हें ना गलत तरीके से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है। इनको यूनिवर्स की तरफ से लताड़ मुंह मिल रही है कि मतलब पूछो मत। और अब इन्हें कहीं ना कहीं ये बात रियलाइज हो रही है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और लोगों से ना इनको भर भर की गालियां पड़ी, क्योंकि इनकी जो सच्चाई है वो सबके सामने आ चुकी है। ये आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, ये खुद ही लोगों की नज़रों में गिर चुके थे। और अब यह ना जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी ये ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस में इनका पार्टनर था, इनको ना वहाँ से हटा दिया गया है। ओके, क्योंकि उन्हें यह बात पता चल चुकी है, क्योंकि यह एक से कर सकता है तो कई सारे लोगों से, और इसकी असली सच्चाई जो है वह सबके सामने आ चुकी है। इनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है, बहुत बड़े तनाव से और फाइनेंशियल क्राइसिस से यह गुजर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट की सिचुएशन में दिख रहे हैं। देखिए, यह ना इतनी ज़्यादा मतलब पछतावे में जी रहे हैं कि मुझे यह चीज़ नहीं करना चाहिए था। ओके, लेकिन इनकी ना आदत अब ये रिग्रेट में है। जहाँ से इनकी सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी होने लगी, या फिर से शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको इन लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि आपके अपने जीवन में जो भी आपने अनुभव देखे हैं, जो भी मुश्किलें फेस की हैं, उनसे ना आपने कुछ ना कुछ सीखा है, और वही चीज़ें आपके जीवन में आपको आज काम आ रही हैं, आपकी सक्सेस में आपकी हेल्प कर रही हैं। देखिए, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी
आपको कॉम्प्लिकेंस का सामना करना पड़ा है आपके जीवन में, और सारी चीज़ें बस इसीलिए हुई हैं ताकि आपको ना मजबूत किया जा सके कि आप अपने जीवन में सारी मुश्किलों का सामना कर सकें, जो कठिनाइयाँ आपके जीवन में आई हैं। देखिए, इंसान का जीवन तो है, यहाँ पर दुख और सुख दोनों आता है। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में हमेशा सुख रहे और ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में हमेशा दुख रहे। देखिए, आज सुख है तो कल दुख रहेगा, आज दुख है तो कल सुख रहेगा, ये डेफिनेटली है। वैसे तो मुझे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं। इस समय पर आपके लिए एक नए-नए अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है और आप कोई एक ना बड़ा काम शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, ओके? कोई बड़ी चीज़ आप ना उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको कोई नया डील मिल सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट जो है वो होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और वहीं पर अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो अगर आपके पार्टनर से बहुत दिनों से प्रॉब्लम्स चल रही थी, कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, तो अब वह समय आ चुका है जब इन प्रॉब्लम्स को आप ना सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक नई दिशा में, एक अच्छे मोड़ पर ना जो आपका रिश्ता है, इसको फिर से ना शुरुआत कर सकते हैं। तो थोड़ी-सी कोशिश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पार्टनर के लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ हो चुकी हैं और डिवाइन की टाइमिंग आपके लिए शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आप कोशिश करेंगे ना, तो आपके रिलेशनशिप में भी ना जो ग्रोथ है वो होती हुई मुझे यहाँ पर बड़ी ही क्लियर दिख रही है। आपके जीवन में सारी चीज़ें ना बहुत ही स्मूथली होती हुई दिख रही हैं। आप सक्सेस को हासिल करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग बस इतनी। आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।